सच्चे हैं, बहुत बढ़ते हैं। आप बहुत बढ़ते सच्चे हैं ना। आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं, किसी को कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं। चलो चलो आप लोग बात समझने के लिए तैयार नहीं है। झूठ मत बोले, ये झूठ नहीं, इनको साफ झूठ बोलना है आपको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ऊपर वाला से आप लोग नहीं डरते हैं, ऊपर वाला से आप लोग नहीं डरते हैं। आप लोग ऊपर वाला से डरते हैं, ऊपर वाला से नहीं डरते हैं। ऊपर वाला से अगर डरते ना तो इतना बड़ा धंधा लेके धोखाधड़ी नहीं करते। जनता के साथ आप खिलवाड़ नहीं करते। सर किसी का जान जाता तो क्या तकलीफ होता उससे सब पूछिएगा सर। चलिए ना, चलिए कोर्ट में केस कीजिए, हम वहाँ बात करेंगे। अरे सर का एक बच्चा है, सर को पूछे कितना प्यार करता है बच्चे से, जान जाता है उसी के साथ रो रहा है। अभी सब पूरा मोहल्ला रो रहा है, 7 दिन से कोई सोया नहीं है अब तक सर। डॉक्टर ही नहीं है, हम दिखाएंगे, हम ठीक है सर। पहले जब डॉक्टर नहीं है, अब पैसा नहीं है, डॉक्टर ये नहीं है, ये पसंद नहीं, 100% है, दुकान कर रखा है। मेरे पास रिपोर्ट है सब कुछ। 19 साल की लड़की है, 19 साल की लड़की है, कोई बीमारी नहीं था, सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। वो कैसे किडनी नष्ट हो गया, कैसे बंद हो गया पुलिस में? बताइए किससे गलती? मेरा गलती है, मेरा गलती है। आप जहाँ पे वही भेज रहे हैं। सर कौन ऑपरेशन किया? क्या पूछेगा? 24 घंटा नष्ट आप लोग टेक्निकल चीज नहीं जानते तो आप लोग समझा के क्या फायदा हुआ? जब आप लोग टेक्निकल चीज नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग आप मेरा बोला तो समझ लेंगे सर, हम अंधा है क्या? साहब के मेरा बोला आप समझ लेंगे? टेक्निकल आदमी नहीं, तो डॉक्टर नहीं डॉक्टर आपसे क्या, आप डॉक्टर क्या बन गया? आप डॉक्टर को क्या बोले? आप टिकट दिखाए तो डॉक्टर डॉक्टर है ना सर? डॉक्टर आप पेशेंट को रिफायर किए, कोई भी डॉक्टर यहाँ से जो चला गया अब हायत में भेजे, फिर मालदा चला गया। अभी एक आप बहुत सारा पेशेंट, आप तो एक डॉक्टर है सर, आज मैं बहुत पेशेंट फॉलो किया है, लिखिएगा रिपोर्ट। पहले सब कुछ ओके था, आधार भी बोल दिया नहीं सर, हम मेरी कोई गलती नहीं है। आपका गलती है तो बोल दिया छे। आप अपना गलती मानिए, नहीं माने, आप अपना गलती मानिए। हमारी गलती है ही नहीं। जब आप केस में भलाई इसी में है कि आप गलती मान जाइए। आप कोर्ट में केस का भलाई इसी में है कि आप गलती मान जाइए। हम लोग देखते हैं। नहीं तो फिर अपना स्तर से हम लोग जो जहाँ तक जा सकेंगे करेंगे। नहीं जाइए ना, आप जो धमकी दे रहे हैं हमको ना, धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद नहीं है। देखिए पाकुड़ का जनसभा अब ये खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकुड़ का कोई भी जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बिजनेस बना के रखा है, सेवा नहीं दे रहे हैं, सेवा नहीं दे रहे हैं, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको जैसा नाम सिंह को एकदम कब तालाबंद हो जाना चाहिए। एक पैसे का नहीं सर, सुना कितना रिपोर्ट देखा बोलिए ना सब। पहले गोलमाल में बैठता था, गोलमाल में ऑपरेशन गलती किया उसके बाद छोड़ दिया। कौन जानता है कौन नहीं जानता है इस सब के बारे में? गोलमाल में क्या करते तुम जानते हो? नहीं जानते, हल्ला उठ गया था सर। हम ही लोग आगे सुनो, किसी को उल्टू पुल्टा बात मत, गलती नहीं, आप गलती नहीं मान रहे सर, मेरी गलती है ही नहीं, नहीं मान रहे हैं, नहीं है मेरी बहुत गलती, गलती किया है। नहीं है मेरी गलती। आपके बने सब सारा कुछ का सब करता है, जाइए ना रिपोर्ट, जाइए ना रिपोर्ट, आपको जिसको दिखाना है दिखाइए जा करके। ये हुआ सर कि ये 5 तारीख को मेरा एक भांजी यहाँ एडमिट हुआ था। ठीक है। वो एडमिट से पहले सारा ट्रीटमेंट सर के यहाँ से हुआ था, अच्छी बात है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। अचानक ये लोग एडमिट करने के बाद बोलता है सीजर होगा, तो ये लोग साथ में जो आया था मेरा आदमी, ये लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गया, किसी को खबर नहीं दे पाया, ये लोग के कहने पर सीजर कर दिया। सीजर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सीजर जब होना था कर लिया, ये होनी था हो गया। लेकिन सीजर के बाद जो है पेशेंट का हालत बिगड़ते गया। जैसे बिगड़ते गया तो हम लोग को इन्फॉर्म हुआ कि सीजर के बाद जो है, मेरा भांजी का नाम है साहिना परवीन, तो साहिना का जो है ये तबीयत बिगड़ता गया। तो ये लोग अपना दिमाग चलाकर ये लोग हयात मेडिकल में बात किया। सर लोग ये जो नर्सिंग होम वाला मालिक जो है, इनका मालिक जो है वो हयात नर्सिंग होम से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट जो किया, हयात नर्सिंग होम में कोई डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया, ये कांटेक्ट किया एक साधारण मैनेजर से, जो मैनेजमेंट में रहता है मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है और कुछ मैनेजर हो सकता है, उससे कांटेक्ट किया। पेशेंट को जब हम लोग वहाँ एडमिट कराए, कहने पर, सर के कहने पर एडमिट कराने के बाद रात 10 बजे एडमिट हो जाता है, सुबह के 12 बजे तक कोई डॉक्टर बच्चा पर हाथ नहीं लगाया, पेशेंट पर मेरा हाथ ही नहीं लगाया, जबकि वहाँ 30,000 का बिल ऐसे आ जाता है। अब सर का कहने पर आया
कि वो लोग का हकीकत में मैंने पेशेंट को दिखा, डॉक्टर दवाई चलाया, उसके बाद ये बिल भेजा, पता नहीं चला। तो हम लोग यहाँ से उम्मीद फिर तोड़ दिए। वहाँ से हम लोग रिफ़र करके चले गए मालदा DRL। वहाँ जैसे दिखाए रिपोर्ट तो बोलता, वो डॉक्टर बोलता है कि जहाँ आप लोग ऑपरेशन कराए ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं यह डॉक्टर का बहुत बड़ा कमी है, वो बढ़िया से कर नहीं पाया, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दिया भीतर में। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये पाकुड़ का ही नर्सिंग होम वाला, ये आपका मालदा DRL नर्सिंग होम में बताया है। उसके बाद वहाँ हम लोग रखे, 3 बार वहाँ डायलिसिस कराए, पेशेंट का थोड़ा सा हम लोग रिलीफ पाए। लेकिन हम जब फिर उसको दोबारा देखने गए तो हमको बढ़िया नहीं लगा। वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि ये किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खोजिए। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये मालदा का डॉक्टर बताया। क्या कोई रिपोर्ट निकाला था? रिपोर्ट हम लोग निकाले वहाँ, वहाँ का रिपोर्ट भी है, सर लोग का भी सारा रिपोर्ट है। उसके बाद जो है हम लोग फिर किडनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है इनके यहाँ संपर्क में लगे। ये संपर्क करते हुए हम लोग को वर्धमान के आसपास में कोई घुसपुरा बोलकर कोई जगह है, वहाँ हम लोग एडमिट कराने का चिंता भावना किए। वहाँ लेके भी गए, एडमिट कराए। वहाँ भी देखा तो वही बात बोला कि देखिए जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था ये ऑपरेशन का कुछ कमी है, इसलिए पेशेंट आपका थोड़ा सा नॉर्मल, ये आपका गड़बड़ा गया है। तो देखिए ये उम्मीद बहुत कम है। कमी मतलब क्या कमी बताया? किडनी का प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सारा नॉर्मल था, लेकिन किडनी का आप लोग ये ऑपरेशन के बाद जो है ये लोग जिसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है वो चीज़ में ये लोग हाथ डाला। पाकुड़ में किस नर्सिंग होम है इनका, मिसेस नर्सिंग कर ये आपका सीजर करवाया था। बच्चा अभी बच्चा मर गई। तब ना सवाल करिएगा। वहाँ एडमिट कराने के बाद हम लोग वहाँ भी कोशिश किए। एडमिट के बाद वो रात में एडमिशन हुआ, दिन को लगभग 2 बजे के आसपास में हम लोग वहाँ एडमिट कराए। रात में वो बच्ची का डेथ हो जाता है। कितना बजे हुआ है? रात को 2:30 बजे के करीब डेथ हो जाता है। आज रात में? अच्छा, ये डॉक्टर जो है रिफाइड जो किया यहाँ से, तो हर वक्त हर आधा घंटा 1 घंटा में सोहेल अनवर जी एक आदमी का मेरा कांटेक्ट में रहा। जरूर ना कहीं इनका कमी था, इसलिए मेरा आदमी से ये कांटेक्ट में हमेशा रहा। अच्छा, आप लोग का भी तो ब्लड के लिए बोला कि ब्लड की आवश्यकता है, तो ठीक है ब्लड बैंक से ब्लड ला कर देते हैं। तो नहीं, हम लोग के पास आदमी है, कुछ टॉपरी को उठा कर लाया आलिंगन से, खुद से 3 पैकेट ब्लड 2 घंटे पूरा चढ़ा दिया। और दूसरी बात है कि पेशेंट जब से सीजर हुआ, सीजर होने के बाद से 2 घंटे बाद से पायखाना के नाली से ब्लड निकल रहा था। पेट में दर्द तो होगा ही, पेट में भी दर्द था, ना सो पा रहा था ना बैठ पा रहा था। ये कहीं ना कहीं गलती। और दूसरी बात है जो अभी बताए कि ये हम लोग के पेशेंट का जो फोन लगता है उसके संपर्क में हार्ट टाइम था कि पेशेंट जिंदा है कि मरा है, इसको नींद तक नहीं आता था। वो हम लोग का प्रूफ है, फ़ोन कितने बार किया है दिन में, 1 घंटे के बाद रात हो, 12 बजे हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे के बाद वो पेशेंट के संपर्क में था कि पेशेंट मरा कि जिंदा मरा। उसको वो खुद ऑपरेशन करने के बाद डर गया था कि मैंने कुछ गलती किया है, इसलिए पेशेंट के बारे में टाइम पे टाइम वो जानकारी लेता रहता था। पेशेंट यहाँ पे एक दिन एडमिट हुई थी, ठीक है, 1 दिन पहले। तो हम लोग 24 घंटा इंतजार करने के बाद डिलीवरी के लिए देखा गया, नॉर्मल जब नहीं होता। एक्चुअली इसका क्या था कि बच्चा जो है पूरा बदन में कॉर्ड लपेटा हुआ था इसका, ठीक है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। हम लोगों ने सारी इन लोगों की मर्जी से, इन लोगों से बात करके, सब कुछ करके, बिना ऑपरेशन तो बिना कंसेंट के नहीं होता है, नहीं होता है। तो कंसेंट जब आप दिए हैं तो हम लोग ऑपरेशन किसी का किए, ठीक है। ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन के 3 घंटे जब हम लोग शिफ्ट कर दिए, जिस टाइम में वार्ड में पेशेंट को रूम में जब डाल दिए, डालने के बाद जो है 2 घंटा 3 घंटा के बाद जो है उनको अचानक जो है ना देखा गया कि उसका जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा गिर रहा है, समझे ना। तो ओटी के टाइम में, ऑपरेशन के टाइम में कोई ब्लड प्रेशर नहीं गिरा, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फिर देखा गया कि मैनेज किया गया उसको, तो फिर बीपी ठीक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा फिर थोड़ा बीपी घटा, तो देखा गया कि जैसे इसको चेक किया जाके मतलब कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जिस टाइम में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद वेजाइनली पैकिंग डाला जाता है, तो ब्लीडिंग होता है तो पता चलता है कि उसमें ब्लीडिंग हो रहा है या क्या हो रहा है। कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है, इसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। रेयर कंडीशन है, 1% 2% आदमी में ऐसा ये केस देखा जाता है, ठीक है ना। तो
पीपीएच हम लोग मैनेज किए, मैनेज कंजर्वेटिवली बोलते हैं उसको। जब ऑपरेशन से निकाल दिए पेशेंट तो फिर दोबारा तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो वो मैनेज हो गया, ब्लड रुक गया, सब कुछ हो गया। पेशेंट 24 आवर्स एकदम बहुत अच्छे से रही, ठीक है ना। उसके बाद जो है पेशेंट जो है दूसरे दिन जो सुबह में हम लोग जब उसको देखें तो देखें कि उसका यूरिन जो है 500-600 ml है, ठीक है ना। तो हम लोग समझे ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जो है पेशेंट को उसके बाद जो है यूरिन जो कम आना शुरू हुआ, कम आने हुआ तो हम लोगों को ये चिंता हो गई कि यूरिन क्या बोलते हैं क्यों कम आ रहा है। तो हम लोगों ने कुछ फिजिशियन से भी संपर्क किया, बोले कि देखिए एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर में हाइपोवोलेमिया की वजह से कभी कभी एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में जब जाता है तो उसको मैनेज किया जाता है। तो हम लोग को मैनेज करने की कोशिश किए तो बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। तो हुआ कि इसको डायलिसिस किया जाएगा। और दूसरे दिन जो सुबह में वो लड़का आ गया, ये सरफराज नाम का लड़का, ये इससे बात हुई, बोले बाबू देखो ऐसा सा मामला है, तो हम लोग जो है ऐसा है कि क्या बोलते हैं, इनको हम लोग डायलिसिस के लिए भेज सकते हैं। तो हम लोग ने प्रेफर किया इनको कि हयात में जाने से एक ये है कि हम लोग को वहाँ से डॉक्टर संपर्क है, तो क्या हो रहा है या क्या अपग्रेड हो रहा है तो कम से कम हम लोग बता सकते हैं या हम लोग पेशेंट की कंडीशन जान सकते हैं, ठीक है। वहाँ भेजने का और कोई पर्पज नहीं। इन लोगों का आरोप है सर कि आपने किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया था हयात में। अब अभी क्या बोल रहे हैं, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप आधा घंटा में फोन कर रहे हैं। पेशेंट के परिवार से आप पर आरोप है, जो पेशेंट के परिवार से बात कर रहा था अस्पताल में। और सुबह 12 बजे तक कोई डॉक्टर वहाँ देखा तक नहीं। देखिए ये भी सर एक सुनिए, अब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक्चुअली 24 आवर्स आईसीयू की फैसिलिटी है। आईसीयू में पेशेंट को एडमिट किया गया, आईसीयू में डॉक्टर, बिना डॉक्टर का आईसीयू नहीं चलता है, ठीक है ना। अब आप किसी के ऊपर क्लेम लगाइए वो अलग बात है, ठीक है। वहाँ पे इन लोगों ने डायलिसिस के लिए सब कुछ के लिए पैसा वैसा जमा कर दिया। करने के बाद ये लोग किसी के संपर्क में आ गए, ठीक है ना, और उन लोगों ने इन लोगों को मशवरा दिया और ये लोग कहीं लेके पेशेंट चले गए। हमको खबर आई कि क्या हुआ है, हम इसलिए मतलब है कि डायलिसिस हुआ तो यूरिन आया नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो आदमी हालात तो जानने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इसलिए कि हमको पेशेंट से हमदर्दी है, इसलिए नहीं, हमने उसको एक ये नहीं बोला कि आप जा रहे हैं तो पैसा, ये लोग बोला कि सर हम लोग पैसा भी नहीं दे पाएंगे, तो पैसा जो है हम लोग आएंगे सर तब दे देंगे। तो हम लोग ठीक है जाओ, पहले पेशेंट बचाना ज़रूरी है, ठीक है। हम तो मानवता के हिसाब से अपना सब कुछ किए, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये वहाँ जा कर के ये लोग को मालदा फिर कोई नर्सिंग होम में चले गए। हाँ, उसका ये लोग हम लोगों से संपर्क हटा दिया, हम लोग से कोई संपर्क नहीं किया। एक आध बार मैडम को फ़ोन किया, वहाँ से वहाँ लेके चले गए हैं मैडम। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग बोले कि अल्ट्रासाउंड में क्या डिटेक्ट हुआ बाबू, ऐसा कोई चीज़ होगा तो हम लोग भी समझेंगे क्या बात है नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने फिर हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया, ठीक है। इन लोग का आरोप भी सर कि किडनी से संबंधित कोई कार्य, किडनी काम करना बंद कर दी। हाँ, तो उनका जो समय ये है, एक हाइपोवोलेमिक शॉक जो बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक, इसका हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। चलिए किडनी मान लिया कि बोलते हैं कि किडनी का, तो हम लोग जो रेफर पेपर लिख के दिए हैं उसमें लिख के दिए हैं इनको कि क्या बोलते हैं पेशेंट का ऐसे मतलब ये हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, पीपीएच मैनेज हुआ, मैनेज होने के बाद पेशेंट 24 घंटे के बाद एनुरिया में चली गई। एनुरिया मैंने पेशाब कमाना, ठीक है। 24 घंटा तक क्या बोलते हैं 500-600 ml तो यूरिन आया ही था, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको ये कर दिए, हम लोग भेज दिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ, ये लोग हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना बताया ना कुछ किया, ठीक है। अब ये लोग आकर के तरह तरह का आरोप लगा रहा है, आप लोग जो है पेशाब का रास्ता बांध दिए, ठीक है ना। पेशाब का रास्ता रहता है यहाँ, ऑपरेशन होता है यहाँ, ठीक है। तो पेशाब का रास्ता का यहाँ कोई संबंध ही नहीं, ठीक है। अब ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए हमको प्रेस कर रहे हैं कि आप अपनी गलती मान लीजिए। हाँ, ये लोग का वही है कि किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी से तो हम तो बता रहे हैं आप जिसके कारण ये दिक्कत हो गया है। आप नेट, हाँ तो बोल तो रहे हैं हाइपोवोलेमिक की वजह से, शॉक की वजह से, ड्यू टू पीपीएच, है ना, 1% लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है।